हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिड के 5वें यूज के बारे में, और वो है क्या, आइए समझते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने बेसिक मॉडल में हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू ये पढ़ा होगा। सो वो जो हैड टू होता है ना, वो दो तरह से बनता है। जैसे मुझे बाजार जाना था, सो आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार नहीं जाना था, सो आई हैड नॉट टू गो टू मार्केट। तो आई हैड नॉट टू वाला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। एक दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। तो हैड टू का ये दूसरे तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसका ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब जैसे अब ये हैड टू है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन पूरी वैसी। नानी ने आकर पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर था थी थे, सॉरी यहां आना चाहिए था थी थे, था थी और ये थे, ये आना चाहिए। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता था, उसे खाना खाना पड़ता था, मुझे उससे बात करनी पड़ती थी, मुझे आपको समझाना पड़ता था, उसे मुझे मोटिवेट करना पड़ता था, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, ये हैड टू है। ठीक है ना। या फिर नानी ने आकर थाती थे, मुझे बाजार जाना था, मुझे उससे बात करनी थी, उसे सुबह जल्दी उठना था, हमें एक्सरसाइज करनी थी, उन्हें नया बिजनेस शुरू करना था। या फिर नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े, उसे सब्जियां बेचना पड़ा, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, उसे वीडियोस शूट करना पड़ा, मुझे वीडियोस बनाना पड़े, मुझे गाने डाउनलोड करने पड़े, उसे किताब पढ़नी पड़ी। सो नानी ने आकर पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे आए, या नानी ने आकर थाती थे आए, या नानी ने आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े आए। तो ये होता है हैड टू। अगर इस तरह के आइडेंटिफिकेशन के साथ सेंटेंस बनते हैं तो, जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता था, मुझे बाजार जाना था, या मुझे बाजार जाना पड़ा। लेकिन चूंकि हम इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो मैंने यहां नहीं भी जोड़ा हुआ है ना। मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता था, मुझे बाजार नहीं जाना था, या मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा। राम को खाना नहीं खाना पड़ता था, राम को खाना नहीं खाना था, या राम को खाना नहीं खाना पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, तब हम लोग सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा, सो आई डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। राम को एग्जाम में पास नहीं होना था, राम डिड नॉट हैव टू पास इन द एग्जाम। मुझे उससे बात नहीं करनी थी, सो आई डिड नॉट हैव टू टॉक टू हिम। उससे मुझसे माफी नहीं मांगनी थी, सो ही डिड नॉट हैव टू अपोलोजाइज फ्रॉम मी। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, सो ही डिड नॉट हैव टू अपोलोजाइज फ्रॉम मी। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, सो आई डिड नॉट हैव टू वर्क हार्ड। उसे सब्जियां नहीं बेचना पड़ता था, सो ही डिड नॉट हैव टू सेल वेजिटेबल। उसे नया मोबाइल नहीं खरीदना था, सो ही डिड नॉट हैव टू परचेस न्यू मोबाइल। मुझे एसएन कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना था, सो आई डिड नॉट हैव टू टेक एडमिशन इन एसएन कॉलेज। राम को कमरा साफ नहीं करना पड़ा, सो राम डिड नॉट हैव टू क्लीन द रूम। हमें फैन रिपेयर नहीं करना पड़ा, सो वी डिड नॉट हैव टू रिपेयर फैन। मुझे ऑनलाइन क्लास नहीं लेना था, सो आई डिड नॉट हैव टू टेक ऑनलाइन क्लास। मोहन को जॉब नहीं ढूंढना पड़ा, सो मोहन डिड नॉट हैव टू फाइंड जॉब। मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ी, सो आई डिड नॉट हैव टू टॉक टू हिम। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये हैड टू वाला ही स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरह से भी बनता है। तो ये नेगेटिव है, इसमें भी डिड लगा हुआ है। अगर इसी का आप इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाएंगे उसमें भी डिड होगा, इसी का आप WH पैटर्न बनाएंगे उसमें भी डिड होगा। जैसे मुझे बाजार नहीं जाना पड़ा, सो आई डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। अब इसी का इंट्रोगेटिव, क्या मुझे बाजार जाना पड़ा, तो डिड आगे आ जाएगा, डिड आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार कब जाना पड़ा, तो कब मतलब व्हेन, सो व्हेन डिड आई हैव टू गो टू मार्केट। राम को एडमिशन नहीं लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा मतलब राम डिड नॉट हैव टू टेक एडमिशन। अब इसका इंट्रोगेटिव, क्या राम को एडमिशन लेना पड़ा, तो डिड आगे आ जाएगा, सो डिड राम हैव टू टेक एडमिशन। राम को एडमिशन क्यों लेना पड़ा, सो व्हाई डिड राम हैव टू टेक एडमिशन। इस तरह आप इसका इंट्रोगेटिव पैटर्न, इस तरह आप इसका WH पैटर्न भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं नेगेटिव पैटर्न की, तो सिर्फ उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहां पर भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आइए उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। उसे मेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, सो ही डिड नॉट हैव टू। अब शर्मिंदा होना, अब दोस्तों वर्ब क्या है, शर्मिंदा करने के लिए वर्ब आती है एम्बेरेस। क्या होती है, एम्बेरेस। लेकिन शर्मिंदा होना, इसके लिए आती है गेट एम्बेरेस्ड। तो एम्बेरेस में थर्ड फॉर्म लगता है गेट एम्बेरेस्ड। अब जैसे उसे मेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, सो ही डिड नॉट हैव टू गेट
एम्बेरेस्ड बिफोर मी, मेरे सामने, है ना। सो ही डिड नॉट हैव टू गेट एम्बेरेस्ड बिफोर मी, उसे रोजाना कंपनी नहीं जाना पड़ता था। सो ही डिड नॉट हैव टू, he did not have to go to company, go to company, हर रोज मतलब डेली या एवरीडे भी बोल सकते हैं। सो he did not have to go to company daily, उसे मुझसे बात नहीं करनी थी, तो उसे मतलब he, so he did not have to talk with me, talk with me, उसे मुझसे बात नहीं करनी थी, so he did not have to talk with me। आइए कुछ और सेंटेंस भी देखते हैं, जैसे रोहन को उस ऑफिस में काम नहीं करना था। सो रोहन डिड नॉट हैव टू वर्क इन दैट ऑफिस, रोहन को उस ऑफिस में काम नहीं करना था। सो रोहन डिड नॉट हैव टू वर्क इन दैट ऑफिस। शिक्षकों को बिना ज्ञान के बच्चों को नहीं पढ़ाना था, है ना। सो टीचर्स डिड नॉट have to teach students बिना ज्ञान के, without knowledge, है ना। So teacher did not have to teach students without knowledge, उन्हें खंडवा में मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती थी। So they did not have to do marketing, अब मार्केटिंग वर्ब है नहीं, है ना। सो डू मार्केटिंग इन खंडवा, तो इसलिए हमने डू को वहां पर मेन वर्ब बनाया और ये मार्केटिंग को नाउन बनाया। सो दे डिड नॉट हैव टू डू मार्केटिंग इन खंडवा, हमें उनसे मदद नहीं लेनी पड़ी, हमें मींस वी। सो वी डिड नॉट हैव टू टेक, उनसे मदद, टेक देयर हेल्प, हमें उनकी मदद नहीं लेनी पड़ी। वी डिड नॉट हैव टू टेक देयर हेल्प, मुझे उस प्रतिस्पर्धा को नहीं जीतना था। सो आई डिड नॉट हैव टू विन दैट कॉम्पिटिशन, सो आई डिड नॉट हैव टू विन दैट कॉम्पिटिशन, मुझे इस कॉम्पिटिशन को नहीं जीतना था। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की, जो हमारा बेसिक मॉडल्स होता है हेड टू, हम लोग उसको इस फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। ये नेगेटिव फॉर्मेट था, उसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो हम लोगों ने यहां बनाने की कोशिश की। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इससे हमने डिड को समझने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डिड का ये यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, कैसे सेंटेंसेस में बना रहा हूं, उसको स्ट्रक्चराइज कैसे कर रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कैसे कर रहा हूं, आपको हर एक चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।